मैंने पूरी एक लैंडिंग पेज की डिजाइन बना दी बिना फिग्मा खोले, बिना किसी पिक्सल को टच किए, सिर्फ टेक्स्ट के साथ। ये कोई मजाक नहीं है, इसमें प्रॉपर एनिमेशन, प्रॉपर विजुअल डिजाइन का यूज किया गया है। क्लॉड डिजाइन, ये हाइप है या असली? इस वीडियो में हम देखेंगे क्लॉड डिजाइन क्या है, एक लाइव डेमो क्लॉड डिजाइन का, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, एंड फाइनली मेरा वर्डिक्ट क्या है। व्हाट इज क्लॉड डिजाइन? 17 अप्रैल को फिग्मा के स्टॉक्स गिर गए थे। माइक क्रीगर ने फिग्मा के बोर्ड से रिजाइन कर दिया था एंड एंथ्रोपिक ने क्लॉड डिजाइन लॉन्च कर दिया था। तो क्या है ये क्लॉड डिजाइन? क्लॉड डिजाइन एक विजुअल प्रोटोटाइपिंग टूल है जिसे आप अपनी डिजाइन डिस्क्राइब करो एंड वो उसे बना देगा। बट ऐसे टूल तो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, तो इतना हाइप क्यों? अब डिफरेंसेस समझ लेते हैं। लवेबल एक फुल स्टैक टूल है, इसमें आप फ्रंट एंड, बैक एंड, ऑथेंटिकेशन सब कुछ कर सकते हो। क्लॉड डिजाइन सिर्फ एक विजुअल प्रोटोटाइपिंग टूल है, तो ये दोनों अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फिग्मा मेक क्लॉड डिजाइन का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। ये दोनों में आप क्विक डिजाइन एक्सप्लोरेशंस कर सकते हो, डिजाइन सिस्टम्स को अपलोड कर सकते हो। फिग्मा मेक का कैच ये है कि अगर आपको प्रोडक्शन रेडी कोड आउटपुट में चाहिए तो आपको किसी और टूल को यूज करना पड़ेगा, जबकि क्लॉड का गोल ये है कि आप आइडिएशन, प्रोटोटाइपिंग एंड प्रोडक्शन रेडी कोड सब कुछ क्लॉड को यूज करके ही बना दो। इसका लाइव डेमो देखने से पहले इसके बेनिफिट समझ लेते हैं। क्विक एक्सप्लोरेशंस, टिपिकली डिजाइनर्स को घंटों लग जाते हैं डिजाइन एक्सप्लोर करने के लिए, बट क्लॉड डिजाइन को यूज करके ये काम आप मिनट्स में कर सकते हो। इजी टू यूज, फिग्मा जैसे टूल्स को यूज करने के लिए आपके पास स्किल्स चाहिए, बट क्लॉड जैसे टूल को यूज करने के लिए आपको बस बेसिक प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए। ये सब सुन के लगता है ना कि अब डिजाइनर की क्या ही जरूरत, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आइए लाइव डेमो देखते हैं। क्लॉड डिजाइन का इंटरफेस कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ से आप अपने प्रोटोटाइपिंग बना सकते हो। प्रोटोटाइपिंग प्रोजेक्ट का नाम देना है, वायरफ्रेम या हाई फिडेलिटी डिजाइन वो सिलेक्ट कर लेनी है एंड क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको अपना डिजाइन सिस्टम सेटअप करना है तो वो आप नीचे डिजाइन सिस्टम के सेटिंग से कर सकते हो। जो भी आपने रिसेंटली प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो आपको यहाँ रिसेंट डिजाइन में दिख जाएंगे। एंड अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप वो ये स्लाइड डेक से बना सकते हो। अगर आपने कोई ऑलरेडी डिजाइन के टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं तो वो यहाँ पे आप टेम्पलेट्स में सेव करके उन्हें एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हो। अदर्स में अगर आपको कोई अदर टाइप की डिजाइन एक्सप्लोर करनी है तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एग्जाम्पल्स में आपको दिखता है जो भी क्लॉड डिजाइन टीम ने बनाया है एग्जाम्पल्स वो। इसमें मैंने एक छोटा सा बग भी नोटिस किया है। फॉर एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर फंक्शनल है, बट इस पे जब मैं 500x600 करता हूँ तो 2 0 गायब हो जाते हैं। आई होप ये सारे जो छोटे मोटे बग्स है ये क्लॉड जल्दी फिक्स कर दे। डिजाइन सिस्टम अगर आपने अपना सेटअप किया है तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। चलिए अपने डिजाइन टास्क से शुरू करते हैं। डिजाइन टास्क परफॉर्म करने से पहले, बिकॉज क्लॉड के पास इमेज जनरेशन कैपेबिलिटीज नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कुछ 6 से 7 इमेजेस जनरेट कर लिए हैं चैट जीपीटी एंड जेमिनी को यूज करके, एंड उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ से आप क्लॉड डिजाइन के मॉडल को चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी अटैचमेंट्स करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड अगर आपको टाइप करने में बहुत ही आलस आ रहा है तो यहाँ पे आप ऑडियो कमांड्स भी दे सकते हो। इंपोर्ट पे क्लिक करके आप अपने गिटहब या किसी भी टाइप के कोड अकाउंट को लिंक कर सकते हो एंड वो अकॉर्डिंगली उन्हें कंसिडर करके ही डिजाइन्स बनाएगा। ये सेम प्रॉम्प्ट और सेम इमेजेस को मैंने 2 डिफरेंट मॉडल्स पे रन किया है। एक है ओपस 4.7 जो क्लॉड का लेटेस्ट मॉडल है, एंड एक है सोनेट मॉडल। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सा आउटपुट ज्यादा बेटर है। और कोड में एडिटिंग के 3-4 ऑप्शंस है यहाँ पे हमारे पास। सबसे पहले आ जाता है ट्वीक मोड। ट्वीक मोड में आपके पास क्विक एक्शंस आ जाते हैं, जैसे अगर आपको फटाफट कुछ कलर्स चेंज करने हैं या पूरे ओवरऑल एक्सेंट कलर्स या फॉन्ट फैमिली को चेंज करना है, आप वो कर सकते हो। दूसरा एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है यहाँ पे कमेंट। टिपिकली कमेंट आप एक टाइप पे एक ही कर सकते हो, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि आप इन कमेंट को बैच रन कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग 1 कमेंट एंड आस्किंग द क्लॉड टू डू दैट चेंज, आप वो कमेंट करके बस छोड़ सकते हो। उसके बाद आप और भी अपने आगे के जो कमेंट्स करने आप उन्हें कमेंट कर सकते हो, एंड राइट साइड के ऑप्शन पे जाके उन्हें मल्टी सिलेक्ट करके आप बैच रन कर सकते हो उन चेंजेस को जो आपने प्रीवियसली कमेंट किए हैं। उसके बाद आ जाता है एडिट मोड, जिसपे आप बेसिकली फॉन्ट या किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो। अब इसमें मुझे एक चीज़ बहुत ही वियर्ड लगी कि यहाँ पे कहीं पे भी अप्लाई का बटन नहीं है। अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो आपको वो अप्लाई करने का एक चॉइस नहीं देता, वो अपने आप उसे अप्लाई ही कर देगा। व्हाट इफ यू डोंट वांटेड टू अप्लाई इट? नो, देयर इज नो ऑप्शन, वो अप्लाई ही कर देगा एंड आपके टोकन्स यूज हो जाएंगे।
इसका एक और वर्स्ट पार्ट ये है कि इसमें कंट्रोल Z का कोई ऑप्शन नहीं है। यू कांट अनडू योर चेंजेस वट एवर यू आर डूइंग। वो टोकन यूज कर लेगा एंड उसके बाद अगर आपको रिवर्ट भी करना है तो आपको एक प्रॉम्प्ट देना होगा कि लेट्स गो बैक टू दी ओल्डर वर्जन। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है जिसपे आप किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपोनेंट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो एंड अपने कमेंट या अपने चेंजेस को बता सकते हो क्लॉड को वाया टाइपिंग और वाया ऑडियो कमांड। क्लॉड डिज़ाइन में कुछ लिमिटेशंस है एडिटिंग को लेके। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसमें से फर्स्ट वाले को थर्ड पे मूव करना है या सेकंड वाले को फोर्थ पे मूव करना है तो इसके लिए मैं बैठ के प्रॉम्प्ट लिखना नहीं प्रेफर करूँगा। मैं प्रेफर करूँगा कि मैं सिंपली उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाऊँ। क्लॉड डिज़ाइन लिमिटेशंस, ये रिसर्च प्रीव्यू मोड में है। इसका मतलब धीरे धीरे फीचर्स को रोल आउट किया जाएगा, एक साथ रोल आउट नहीं किया जाएगा। नो इमेज जनरेशन कैपेबिलिटीज। चैट जीपीटी, जेमिनी, फिग्मा, इन सभी पे आपको इमेज जनरेशन कैपेबिलिटीज मिलती है, बट क्लॉड डिज़ाइन पे कोई इमेज जनरेशन की कैपेबिलिटी नहीं है। थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि ये प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट है। अगर आपके पास डिज़ाइन की वोकैबुलरी नहीं है तो ये बहुत ही जनरिक डिज़ाइन बनाकर आपको दे देगा। एंड फोर्थली इट लैक्स कंट्रोल। फिग्मा में आप चीज़ों को यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हो, ऑटो लेआउट लगा सकते हो, कंपोनेंट्स बना सकते हो, बट क्लॉड डिज़ाइन में आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपकी डिज़ाइन को एडिट करने के लिए। क्लॉड डिज़ाइन फाइनल वर्डिक्ट। क्लॉड डिज़ाइन एक पावरफुल टूल है बट ओनली फॉर डिज़ाइन एक्सप्लोरेशंस, नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि उसमें एडिटिंग कैपेबिलिटीज बहुत ही लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई डिज़ाइन पसंद भी आ गई आफ्टर एक्सप्लोरेशन एंड मुझे उसे भी फर्दर कस्टमाइज करनी है तो मेरे पास बहुत कम ऑप्शन है उसे एडिट करने के लिए। ना ही मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसे फिग्मा में एक्सपोर्ट करके वहाँ एडिट कर लूँ। तो आई फील इट्स नॉट देयर येट, बट आई होप इन फ्यूचर अपडेट्स क्लॉड इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर दे एंड वी कैन यूज इट मोर। मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ AI प्रोडक्टिविटी के ऊपर, मिस ना हो जाए इसके लिए सब्सक्राइब कर लो।